सही सलामत नीचे फर्श पर गिरने की उनकी लीला से एक दिन पहले एक भक्त ने महाराज जी को चुपके से हनुमान जी की मूर्ति से बात करते देखा था। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी ने भक्तों को ऐसे अनुभव दिए जो संभव बिल्कुल नहीं लगते थे। कई बार ये छोटी सूक्ष्म बातें होती थीं। गुरु दत्त शर्मा ने बताया, महाराज जी चमत्कार दिखावे के लिए नहीं करते थे, वह चमत्कार आनंद के लिए करते थे। महाराज जी 4 आदमियों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे किसी के घर जा रहे थे जहां उन्हें उम्मीद थी कि 3 लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से 2 ने 8 संतरे खरीदे जिन्हें वे घर ले गए। जब वे सब वहां पहुंचे तो यह पाया कि 12 व्यक्ति वहां इंतज़ार कर रहे थे। जब संतरे बांटे गए तो हर किसी को एक संतरा मिला। केवल उन 2 व्यक्तियों को इस चमत्कार का पता था जिन्होंने संतरे खरीदे थे और महाराज जी ने उन्हें कुछ भी कहने नहीं दिया। भगवान दास ने कहा, महाराज जी हर मिनट में एक चमत्कार करते थे। भोजन जैसा, अस्पताल जाना, जो कुछ भी लोगों की ज़रूरत होती थी उसका ध्यान रखा जाता था। महाराज जी के पास उनकी चमत्कारी उपलब्धि थी। यह था उनका भ्रम, लेकिन चमत्कार इतने आम हो गए कि नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं उन पर शायद ही ध्यान देता। ये इतना वास्तविक था, वे वास्तविकता की पृष्ठभूमि थे। जब भी उनके बारे में पूछताछ की जाती, उनका जवाब होता, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया भगवान ने किया। सब कुछ जो महाराज जी करते थे वह एक क्षण प्रतीत होता था कि एक घोड़ा गाड़ी पर महाराज जी के साथ सवारी करते वक्त उसने एक आदमी से पूछा, महाराज जी मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है। उसी पल एक छोटा सा बच्चा गाड़ी के सामने दौड़ता हुआ आया और ड्राइवर ने घोड़े को रोकने के लिए कसकर लगाम खींची। महाराज जी ने कहा, इस तरह 30 से अधिक वर्षों के लिए महाराज जी का अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि महाराज जी के आसपास कुछ प्रकार का बल क्षेत्र था जो लगातार इन विसंगतियों को पैदा कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि महाराज जी किसी भी प्रकार की विचारी शक्ति का प्रयोग उस प्रकार से कर रहे थे जिस तरह एक सोचने वाला सामान्य व्यक्ति करता है। महाराज जी पहुँचते और चीज़ें बदल जाती। यह लगभग ऐसा था जैसे भौतिक विज्ञान के नियम उनके आसपास बदल जाते हों। महाराज जी हमेशा संयमित हैं और थे। महाराज जी इसके केंद्र में थे। महाराज जी जानवरों से बात किया करते थे और जानवर महाराज जी की भाषा समझते थे। अनियंत्रित घोड़े को जल्दी से शांत किया जा सकता था जब महाराज जी उससे बात करते थे। महाराज जी की मूर्ति सही सलामत नीचे फर्श पर गिरने की उनकी लीला से एक दिन
पहले एक भक्त ने महाराज जी को चुपके से हनुमान जी की मूर्ति से बात करते देखा था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।